सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आपको विदित ही है कि आज की हमारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के 3 प्रमुख एजेंडा हैं। पहला एजेंडा हमारा घर हमारा विद्यालय की समीक्षा है कि अभी तक जो गतिविधियां हमने की हैं उसके क्या परिणाम आ रहे हैं और मॉनिटरिंग के दौरान किस किस तरह का फीडबैक प्राप्त हो रहा है और उसमें सुधार के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है। दूसरा एजेंडा हमारा ये है कि शिक्षक अभी हमारा घर हमारा विद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनकी एक दिन की ऑनलाइन प्रशिक्षण, एक दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रति माह किया जाए ताकि उनसे निरंतर रूप से फीडबैक भी प्राप्त किया जा सके और उनको यदि पढ़ाने में उसमें कोई समस्याएं आ रही हैं तो हम उन समस्याओं के लिए भी उनका समाधान कर सकें। तीसरा एजेंडा है एमपी एस्पायर पोर्टल का। जैसा आप सब लोगों को पता है कि एमपी एस्पायर पोर्टल के माध्यम से सभी बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग के लिए निर्देश दिए गए थे। तो जो अपेक्षित था उसके तहत ये था कि जितने भी बच्चे हैं जो 9वीं से 12वीं के हैं, स्पेशली जो बच्चे इस साल 11वीं में आए हैं, उनको आवश्यक रूप से इस पोर्टल से अवगत कराया जाए और उनको उनकी प्रोफाइल बनवाई जाए। लेकिन जो अद्यतन स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है, तो उस बारे में भी हम आपसे जिलेवार चर्चा करेंगे। अभी आयुक्त महोदय किसी अन्य वीसी में है, तो वो लगभग 10 से 15 मिनट में ज्वाइन करेंगे, तो तब तक हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एजेंडा आपको पता है कि हमारा घर हमारा विद्यालय की समीक्षा है, तो उसके बारे में जो हमारे पास अभी तक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वर्तमान में जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमने कोविड-19 के दौरान सबसे पहले डीजीएलईपी के माध्यम से डिजिटल लर्निंग इन्हेंसमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। दूसरा हमने मध्य प्रदेश दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण की व्यवस्था की है। तीसरा, शिक्षकों से ये अपेक्षित था कि जहां संभव है वहां ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करें और जो भी कक्षावार विषयवार सामग्री है वो विषयवार पोर्टल पर उपलब्ध है। यदि बच्चे डीजीएलईपी या डीडीएमपी के माध्यम से भी उस समय नहीं देख पा रहे हैं तो विमर्श पोर्टल से भी वो सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं। दूरदर्शन के संबंध में मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहूंगी। हालांकि इसके बारे में हमने आपसे पहले भी मैसेज भेजा है कि मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर जो अभी तक प्रसारण होता था हमारा, वो कक्षा 9 से 12 के लिए 4 घंटे का प्रसारण था, जिसे अब बढ़ाकर 5 घंटे का किया गया है। 9वीं 10वीं 11वीं के लिए वही समय है। 12वीं में कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए अलग समय दिया गया है और विज्ञान संकाय के लिए अलग समय दिया गया है। जैसा आप देख रहे हैं कि पहले कक्षा 12वीं में 3 से 4 बजे तक कक्षा 12वीं के सभी विषयों का प्रसारण होता था, लेकिन उसमें देखने में ये समझ में आ रहा था कि एक विषय को भी हम आधा घंटा भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं एक सप्ताह में। तो इसलिए ये सोचा गया कि 12वीं की कक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बाकी कक्षाओं में फिर भी थोड़ा वो हो सकता है, लेकिन कक्षा 12 में तो अनिवार्यतः हमको विशेष ध्यान देना होगा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष फोकस करना होगा। तो इसी उद्देश्य से हमने कक्षा 12 के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया है, जो दूरदर्शन पे प्रसारित हो रहा है। अभी विज्ञान संकाय का जो प्रसारण होगा 3 से 4 बजे रहेगा और 1 से 2 बजे जो प्रसारण होगा वो कला एवं वाणिज्य संकाय का हो रहा है। ये कार्यवाही 4 अगस्त से शुरू हो चुकी है, तो आप सभी से ये अनुरोध किया गया था कि सभी बच्चों को सूचित कर दें ताकि कला एवं वाणिज्य संकाय के जो विद्यार्थी हैं वो 1 से 2 बजे के बीच में देखें। साथ ही यदि विज्ञान संकाय के विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी के लिए भी कक्षा 12 के लिए 1 से 2 बजे का जो प्रसारण का समय है उसी समय पर देख सकेंगे। तो विज्ञान संकाय के विषय देखने हैं तो 3 से 4 बजे तक प्रसारित होंगे। 1 से 2 बजे तक कला एवं वाणिज्य संकाय के साथ ही हिंदी एवं अंग्रेजी का प्रसारण भी होगा। तो सभी विद्यार्थियों तक इस सूचना को भिजवाएं और सभी बच्चे जो हैं हमारे कक्षाओं में वो मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर इसे आवश्यक रूप से देखें, ये हमको सुनिश्चित करना है। शनिवार को जीवन कौशल शिक्षा की सामग्री और साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था है। आप सभी लोगों को पता है। इसके लिए अभी हम बाद में इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि साप्ताहिक टेस्ट में हमको क्या करना है और अभी क्या स्थिति आ रही है।
कई जगहों पर अभी भी ये देखने में आ रहा है कि जो सर्विस प्रदाता है उनके चैनल के नंबर अलग अलग है, और कई जगहों पर बच्चों को अभी भी नंबर पता नहीं है और इसलिए भी वो नहीं देख पा रहे हैं। इसके लिए हमने हमारा घर हमारा विद्यालय साप्ताहिक समय सारणी आपको भेजी थी, उसमें भी ये लगाकर भेजी थी कि सभी बच्चों तक को इसको दे दें फोटोकॉपी करा के, ताकि वो उनके यहाँ जो भी सर्विस प्रदाता है तो वो कौन से चैनल से वो देख सकते हैं, तो कौन सी सर्विस प्रदाता है उससे देख सकते हैं। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि सभी बच्चों को हमने ये भी कहा था कि ये जानकारी दे दी जाए, जब बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तब सभी बच्चों को ये जानकारी दे दी जाए, ताकि जो टीवी की व्यूअरशिप है जो अभी आ रही है, जिसमें जानकारी का अभाव है, जो हमारे यहाँ से विभिन्न स्रोतों से दूरभाष पर चर्चा की जाती है, तो भी ये सामने आ रहा है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर प्रसारण हो रहा है। तो किस सर्विस प्रदाता का कौन सा सर्विस प्रदाता किस चैनल नंबर पर प्रसारित होता है, वो आप लोग देख सकते हैं, और सभी बच्चों तक कृपया इसकी सूचना आवश्यक रूप से भिजवाएं, ताकि कोई भी बच्चा इस कारण से इससे वंचित न रहे कि उसे ये पता ना हो कि मध्य प्रदेश दूरदर्शन किस पे आता है। इसके बाद हमने आप लोगों को पता है कि 14 जुलाई से निर्देश दिए गए थे कि 14 जुलाई से आपको बच्चों को प्रवेश देना है और उनको पाठ्य पुस्तकें बांटनी है। 14 जुलाई से ये कार्यक्रम शुरू, हमारा घर हमारा विद्यालय शुरू का प्रथम चरण, जिसमें पाठ्य पुस्तकों का वितरण था, और द्वितीय चरण जिसमें हमें 20 तारीख से सभी बच्चों के लिए सिंक्रोनाइज मटेरियल, जो कि टीवी और मोबाइल पर एक ही तरह की सामग्री के साथ प्रसारित करने के लिए निर्धारित किया गया था। इसके विस्तृत निर्देश हमने प्रसारित किए थे, और उन निर्देशों के अनुसार कार्यवाही के लिए ये निर्देश दिए थे कि जो विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के साथ साप्ताहिक समय सारणी प्रदान की जाए। समय सारणी विमर्श पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई गई है, और सभी विद्यालयों से ये अपेक्षित था कि उससे वो डाउनलोड करके और फोटोकॉपी करवा कर विद्यार्थियों को दे। लेकिन जो फीडबैक हमारे पास आ रहा है उसमें अधिकांशतः स्थिति ये आ रही है कि प्रिंसिपल्स ने फोटोकॉपी करने की बजाय उसको स्कूल में चिपका दिया है कि बच्चे देख लें। ये स्थिति ठीक नहीं है भाई। बाकी जो पेजेस थे, जो कॉमन पेजेस हैं, उनको आप चिपका दें तो समझ में आता है, लेकिन जो समय सारणी है वो समय सारणी तो आपको फोटोकॉपी करवा कर देनी चाहिए थी। तो ये बहुत ही खेदजनक स्थिति है कि कई प्राचार्यों ने इस पर काम नहीं किया और इसको बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से इसको करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सीधे और सिर्फ चिपका दिया कि भाई हम, और उन्होंने देखा तक नहीं कि समय सारणी में है क्या। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि हमारे निर्देशों के बावजूद भी इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया यहाँ से जो निर्देश दिए जाते हैं उनको सही ढंग से और उसके अनुसार कार्यवाही करें। हमने ये भी कहा था कि स्थानीय स्तर पर आपके पास जो राशि उपलब्ध है उससे आप फोटोकॉपी करवाकर बच्चों को दे दें। आप सब लोगों को पता है कि हमने जो प्रवेश के लिए निर्देश दिए थे उसमें ये कहा था कि 20 तारीख से 31 तारीख तक सभी विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया जाए, और इसके लिए हमने एक प्रपत्र भी डिजाइन किया था, और वो प्रपत्र सभी प्राचार्यों से अपेक्षित था। लेकिन ये अत्यंत ही खेद की बात है कि अधिकांश प्राचार्यों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, और जिन प्राचार्यों ने अभी तक हमको जानकारी दी है उसके मान से सिर्फ अभी तक 38% बच्चे ही प्रवेश ले पाए हैं, जो कि वाकई में चिंताजनक है। आप सब लोगों को पता है कि 12 अगस्त जो है वो प्रवेश की अंतिम तिथि होती है। 31 जुलाई तक प्रवेश देने के इसी कारण निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन निर्देशों का पालन स्कूलों में नहीं किया गया है। तो 38 प्रवेश होना 31 जुलाई तक ये बता रहा है कि हमारे अधिकांश जिलों में अधिकांश प्राचार्यों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया है और बच्चों को सूचित नहीं किया है कि उन्हें पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो रही हैं। वो स्कूल आए और अपनी पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करें और प्रवेश लें। दूसरी जो जानकारी हमने प्रवेश के समय ये कहा था कि जो भी विद्यार्थी आएंगे उन विद्यार्थियों को के पास किस तरह की सुविधा है
उसकी जानकारी आप प्राप्त कर लें। सबसे पहले ये पूछा गया था कि स्मार्टफोन कितने बच्चों के पास है, कितने बच्चों के पास टीवी है और कितने बच्चों के पास टीवी एवं स्मार्टफोन है, दोनों है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास की इन दोनों में से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, अर्थात सिर्फ सामान्य फोन है जिसके माध्यम से आप बातचीत कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन का जो प्रतिशत आप लोगों ने अभी तक हमको जानकारी दी है उसके अनुसार 17.7% बच्चों के पास स्मार्टफोन है और 25.3% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टीवी और स्मार्टफोन दोनों है, और सिर्फ टीवी जिनके पास है उनकी संख्या 14.9% है। अब मैं आप लोगों से ये डेटा शेयर करने जा रही हूँ जो आप लोगों ने हमें 20 से 25 जुलाई तक और 27 से 31 जुलाई तक जिन बच्चों ने स्मार्टफोन पर जो DGLEP वाला व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो हमने वीडियोस शेयर किए हैं वो देखें। आप देख रहे हैं क्या संख्या है। कक्षा 9वीं में ऑन एन एवरेज प्रदेश में 9 लाख बच्चे दर्ज होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे होते हैं। यदि हम 20 से 25 जुलाई में देखें तो बच्चों की जो देखने वाले बच्चों का जो एवरेज था वो 56,838 था, लेकिन आप 27 से 31 जुलाई में वो और घट गया है, 52,188 हो गया है। अब आप सोचिए कि 9 लाख बच्चों के अगेंस्ट कितने बच्चों ने आपका DGLEP पे जो वीडियोस हैं वो बच्चे देख रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम कक्षा 10 में देखें तो 20 से 25 जुलाई में जो पहला हफ्ता था हमारा घर हमारा विद्यालय का, उसमें 86,406 की व्यूअरशिप थी, जो दूसरे हफ्ते में यानी कि 27 से 31 जुलाई वाले हफ्ते में घटकर 69,138 हो गई। इसी प्रकार से यदि हम कक्षा 11 में देखें तो एकमात्र एक जो कक्षा है जिसमें व्यूअरशिप बढ़ी है वो आप देख सकते हैं कि सिर्फ कक्षा 11 है। 40,935 बच्चों ने यदि 20 से 25 जुलाई के बीच देखा तो 27 से 31 जुलाई के बीच 46,981 बच्चों ने देखा। यदि हम कक्षा 12वीं की भी बात करें तो 45,272 बच्चों ने आपका देखा, और यदि हम 27 से 31 जुलाई में देखें तो ये और डाउन होके 38,676 हो गया। यदि हम इसको परसेंटेज की टर्म में देखें तो आप देखिए कि 9 लाख में से सिर्फ 52,000 बच्चे, 6 लाख में से 69,000 बच्चे यानी लगभग 11% बच्चे, 3.5 लाख में से 40,000 बच्चे मतलब लगभग 1.25%, 1.5%। इसी तरह से इतनी ही संख्या जो है वो 1-1.5% के आसपास 12वीं में आ रही है। तो जो हम प्रयास कर रहे हैं, जितने बच्चों को आप कह रहे हैं कि 17% बच्चों के पास तो स्मार्टफोन है ही, और स्मार्टफोन और टीवी दोनों की संख्या वाले बच्चे जो अलग हैं वो 25% अलग हैं। तो 25 और 17 तो 42% होता है, और यदि 42% बच्चे हमारे 42% बच्चों के पास यदि ये सुविधा है तो अब आप देख सकते हैं कि उसमें से हमारे पास कितने % बच्चे देख रहे हैं। अभी हम आपने जो डेटा हमसे शेयर किया है, जो जिले वाइज आप बात कर रहे हैं कितने बच्चे देख रहे हैं, वो उस डेटा का इस डेटा से कतई मिलान नहीं होता है। इसी प्रकार से टीवी व्यूअरशिप की, हालांकि ये जानकारी हमारी थोड़ी पुरानी है, ये 15 जून से 17 जुलाई के बीच की स्थिति की जानकारी है। तो उसमें जब दिखाई दे रहा था तो ये 1.35% बच्चे ही थे जो ग्रेड 9 में देख रहे थे, 1.47% थे बच्चे थे जो ग्रेड 10 में देख रहे हैं, क्लास 11 और 12 में 0.89 मतलब 1% बच्चा भी ये नहीं देख रहा है। ये हमारा घर हमारा विद्यालय शुरू होने के पहले का डेटा है। जैसे हमारे पास नया डेटा आता है तो हम वो भी आपसे अलग से शेयर करेंगे। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।